भट्टी साहब, आप ये बताइएगा, आपको क्या वजह समझ आती है कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क में जब अमेरिका को जरूरत थी मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए, तालिबान को पाकिस्तान का सहारा लिया, फिर इमरान खान साहब की जानिब से ऑफर भी की गई कि जो ताल्लुकात का दायरा कार है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, उसको अफगानिस्तान से एक कदम आगे बढ़कर बढ़ाया भी जाए मुख्तलिफ शोबाजात में। उसके बावजूद अभी तक अमरीकी सदर की जानिब से राबता नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। देखिए, पहली बात तो ये है कि माना मोईद यूसुफ साहब उस वक्त अमेरिका में थे, वो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे पाक अमेरिका तल्लुकात गर्मजोशी और सर्द मोरी पर सवाल हुआ। उन्होंने इस पैराए में शिकवा किया कि जो बाइडन ने अभी तक इमरान खान को फ़ोन तक नहीं किया, और अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि मुनासिब वक्त पर बात होगी। माना कि मोईद यूसुफ साहब अमेरिका में रह चुके हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि भारत के हवाले से, भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से मोईद यूसुफ साहब का दो टोक रवैया है और अच्छा मौक़िफ़ रहा है। अमेरिका के बारे में भी उन्होंने एक अच्छा जुमला बोला कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन हसन निसार साहब वाली बात, इस शिकायत ये नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये बचगाना शिकायत है, तजाद है, और वाकई मुझे एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदगी हुई है। अच्छा, ये लेकिन आपने एक पूछा कि ये क्यों नहीं, लेकिन सुन लीजिएगा ना, आपने चंद वजूहात है, दोबारा ना दीजिएगा। हसन निसार साहब का टाइम मुझे दे दें थोड़ा सा, कि अब तक फ़ोन क्यों नहीं किया। इसकी कई वजूहात इस वक्त सामने आ रही हैं। अमेरिका पाकिस्तान से अड्डा मांग रहा था, पाकिस्तान ने नहीं दिया। अमेरिका का दबाव था कि इसराइल को तस्लीम करें या ताल्लुकात कायम करें, हमने नहीं किए। हमारा झुकाव चीन और रूस की तरफ ज़्यादा था, अमेरिका को पसंद नहीं। अमेरिका को हमारा सी पैक भी एक आंख नहीं बांधता। अमेरिका का ख्याल है हमारा अफगानिस्तान में मौजूदा किरदार ठीक नहीं। अमेरिका कह चुका है पाकिस्तान अफगानिस्तान में मामलात बिगाड़ने या बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका का ख्याल है हम अफगानिस्तान में अमेरिका की मर्जी का डू मोर नहीं कर रहे। एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी आ गया है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में हर चीज़ को उलट पुलट कर रख दिया, वाशिंगटन ने तो बस हमें किराए का सिपाही समझा। एक वजह यह भी कही जा रही कि इमरान खान और ट्रंप के जो तल्लुकात थे, जो एक दूसरे से कुर्बत थी, उस पर भी जो बाइडन और अमरीकी ये मौजूदा क़यादत नापसंद करती है। लेकिन मैडम स्पीकर, आखिरी बात कि हिलरी क्लिंटन ने सच ही कहा था, अमेरिका और पाकिस्तान सास बहू वाले तल्लुकात हैं। माना अमेरिका सुपर पावर है मैडम स्पीकर, मगर अब वो अकेला सुपर पावर नहीं है। 75,000 शहादतें हम दे चुके हैं, खरबों का नुकसान कर चुके हैं, अमेरिका की जंगें लड़ चुके हैं, और हम अभी तक मशकूक हैं। हमारा किरदार मशकूक है। हमें कभी कहा जाता है 32 अरब आपको दिए, कभी कहा जाता है ये आपने किया, कभी कहा जाता है वो आपने किया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अपनी कम अज कम बातों तक की खुद मुख्तारी रखनी चाहिए और ऐसी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। जो बाइडन ने नहीं किया, फ़ोन तो कोई क़यामत नहीं आ गई, कोई हमारी रोज़ी रोटी नहीं छिन गई। खड़े होना चाहिए, खड़े होना सीखो अपने कदमों पे, और खुदा के लिए ये शिकायतें, शिकवे और ये जो कानूनीज़म और ये माइंड सेट है अमेरिका के थल्ले लगने का, ये ख़त्म करें और आगे बढ़ें। बहुत सारे ऑप्शन अब मौजूद है। अमेरिका को अपनी पड़ी हुई है, अपने हालात में वो घिरा हुआ है। तो इसलिए अशरफ गनी भी टके टके की बातें हमें करता है, जो बाइडन भी हमें फ़ोन नहीं करता। तो ये इसमें अपनी आप पॉलिसी बेहतर करें। भट्टी साहब, भट्टी साहब, कर्जों में डूबी हुई कौम, अमेरिका के चुंगल में फंसाए हुए हम कैसे खुद मुख्तार फैसले करेंगे? हमें अमेरिका की ज़रूरत है, और जो ताकतवर है वो डिसाइड करेगा कि सही वक्त कौन सा है बात करने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के सारे जो कंसर्न हैं वो जायज़ हैं, सिवाय एक के मोईद यूसुफ का किरदार डूबियस है, या वो वहाँ अमेरिका से आए हैं, या वो सारे। किसका किरदार डूबियस नहीं है? कौन कौन हमारे यहाँ हुक्मरानी करके जा चुका है? अब इससे निकलें, गद्दारी, काफर, डूबियस किरदारों से अब निकलें। जो आ जाता है उस पर ट्रस्ट करें। वो उन्होंने गलत बात की, गलत मौके पे की, हम उनकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन किरदार डूबियस है। ये तो हमारा तो पूरी बहसीत, माजरत के साथ कौम बहसीत सारी 73 साला सियासतदानों का ही किरदार डूबियस है। ये तो अमेरिका जाते थे अपने इक़्तिदार के लिए, वहाँ पाँव पड़ जाते थे। इलादा किस किस की मिसाल दूँ और किस किस की मिसाल ना सुनाऊँ, पहली बात। दूसरी बात, इस हफीज़ुल्लाह न्याई साहब की ये भी ठीक है कि हम फैटफ, IMF के जो अमेरिका के चुंगल में है, और ये भी ठीक है
कि मईशत, भूखे नंगे हैं, हम मोहताज हैं, हम जुर्म ज़ईफ़ी की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन हसन निसार साहब जो कह रहे थे कि ये रवैया हमारे साथ जो है गदागरों वाला है, क्या हम गदागर नहीं हैं गदागर? हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या बना दी हमारे सियासतदानों ने, हमारे बड़ों ने हमें? 24 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ का मुल्क है, हमने क्या कुछ नहीं किया और हमारी हैसियत इन लोगों ने। जब आप शेरों का रेवड़ हो या शेरों का हो और उसको भेड़ उसको लीड कर रही हो तो सारे भेड़ बन जाते हैं। जब भेड़े हों और उसको शेर लीड कर रहा हो तो सारे शेर हो जाते हैं। हमें तो तबाह कर दिया इन्होंने। इज्जत करनी चाहिए हमें, हसन निसार साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब नौकरी चाकरी नहीं, तब बहुत हो गया डू मोर, अब मजीद रगड़े नहीं खाने हमने। खुदा के लिए इमरान खान साहब से तो यह तवक्को है और उनके नीचे सारों से कि अब घर जाके शिकायत लावांगी वाला रवैया नहीं। मेरी चीची दा छल्ला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी, घर जाके शिकायत नहीं लावांगी। अब हमें खड़ा होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भूख नंगे कौमों पे आती हैं, किस कौम पे भूख नंग नहीं है? ये चीन हमसे बाद में आजाद हुआ है, कहां पहुंच गया है? कोरिया, जापान, कहां पहुंच गए? मलेशिया, तुर्की, हम किधर खड़े हुए हैं? तो ये चीची दा छल्ला माई ला लिया, चीची दा छल्ला। अब आगे बढ़ना होगा, कदमों पे खड़ा करना होगा। और इससे हफीजुल्लाह न्याई साहब की बात ठीक है कि मुकम्मल रिजेक्ट भी ना करें, लेकिन मुकम्मल उनके अंडर भी तो ना जाएं। ऑप्शंस देखें, अपने लेफ्ट राइट देखें, कोई खड़े हो जाएं, कुछ अपने कदमों पे खड़े हों। कुछ इज्जत नफ्स भी होती है, कुछ गैरत भी होती है, कुछ कौम का एक पीछे भी होता है। हम तो कुछ भी नहीं है। जो बाइडेन ने फोन नहीं किया, ना करे भाई।